गरीबों सबसे पैसा जमा करवाए हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। गरीबों सब पैसा तड़प रहा है पैसा लेने के लिए, बीमारी में पड़ा हुआ है, शादी के लिए सोच रहा है, ये शादी नहीं हो रहा है पैसा के चलते। काहे ऐसे कर रहे हैं सहारा सुब्रत राय, बहान हो गए हैं तो सब गरीबों पर माने अभिमान करते हैं। काहे करते हैं ऐसे, काहे घर घर से पैसा लुटवाए हैं, काहे हलवाए हैं, पृथ्वी छान के सबको पैसा का क्लियर करो, भुगतान करो, गरीबों के पैसा भुगतान करो। मोदी सरकार बहुत बेईमान है, सुब्रत राय से बेईमानी दोनों में चलता है। सेबी से 25,000 के मतलब पर माध्यम से वो निफर रहा है, जो अति सेबी देगा पैसा तब हम करेंगे भुगतान। ऐसे नहीं होता है, इतना बड़ा कंपनी बना लिया तो इनकम टैक्स लेवे करेगा, छोड़ेगा नहीं। रोड पर गाड़ी चलता है तो उसका इनकम टैक्स चलता है, इसलिए बड़ा कंपनी हो गया तो सेबी लेवे करेगा। वो पैसा पर माध्यम नहीं उतरिए, गरीबों के पैसा जमा करो, भुगतान करो। कितना पैसा जमा किए? 100 गो से बेसी को जमा करवाए हैं, अपना परिवार में 10 लाख से बेसी है। क्या नाम है आपका? हमको बिंदु देवी नाम है। जमाकर्ताओं की राशि की भुगतान एवं स्थानीय सहारा इंडिया के प्रबंधक पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार से कलेक्ट्रेट में भाकपा माले ने अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की। इस अवसर पर जमाकर्ताओं ने सहारा इंडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने जमा राशि के भुगतान की मांग की। इस अवसर पर माले नेता सूरज सिंह ने बताया कि भाकपा माले लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इसी के तहत आज से अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की गई है। पिछले आंदोलन में हम लोगों ने डीएम को 5260 आवेदन देकर जमाकर्ताओं के राशि की भुगतान की मांग किया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक किसी भी व्यक्ति के राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस बीच जमाकर्ता जब भी शाखा प्रबंधक के पास भुगतान के लिए जाते हैं तो उनके तरफ से धमकी दी जाती है। उनका कहना है कि डीएम उनके पॉकेट में है। हम लोगों की मांग है कि अविलंब जमाकर्ताओं के राशि की भुगतान की जाए। अगर गरीब गुरुओं के राशि की भुगतान नहीं होती है तो हम लोगों का धरना अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। धरना पर सहारा इंडिया ने पैसा सभी आदमियों को पब्लिक को लेकर पैसा डुबा दिया, इसलिए हम लोग धरना पर हम लोग 2 लाख रुपया है, सिर्फ मेरा 2 लाख रुपया है। और कितने पब्लिक है, कितना होगा? तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग रहे हैं, हम लोग धरना दिए हुए हैं। अब तो जाएगा मोदी तक संदेश जाएगा तो धरना दिए हुए तो वही ना निकालेगा, क्या करेगा। हम लोग तो धरना दिए हुए हैं। आशा गुप्ता। जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है भाकपा माले के द्वारा। आप तमाम लोग जानते हैं कि भाकपा माले सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं से संबंधित जो भुगतान का मसला है, इस मसले को लेकर काफ़ी गंभीर है और हम लोग लगातार आंदोलन चला रहे हैं। इस जिलाधिकारी महोदय के पास भी हम लोग पहले 2 बार हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। बिहार विधानसभा का घेराव हम लोग किए, रीजन से लेकर जोन तक का घेराव हो चुका है ये करके, लेकिन तमाम घेराव और प्रदर्शन का निष्कर्ष यही निकला है कि अभी तक सहारा से संबंधित जुड़े हुए किसी भी मसले पर प्रशासन के तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये लोगों में भारी विक्षोभ है। लोगों में इस चीज़ का भारी ये है कि जब हमने 5260 आवेदन भर के जिलाधिकारी महोदय को दे दिया और कहा कि भाई आप इस पर पहल करें, तो आपको तो पहल करना चाहिए था कि वो 5260 आवेदन का क्या हुआ। ये 5260 आवेदन को पूरा भर कर आपको दिया गया। आप तो कम से कम सहारा प्रबंधन को कहते कि ये भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो तमाम भुगतान है, ये भुगतान तो सहारा हाउसिंग का और रियल एस्टेट का नहीं भुगतान था, ये तो कोऑपरेटिव का भुगतान है। कोऑपरेटिव का भुगतान है कि सहारा इंडिया वाला क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब जिलाधिकारी महोदय ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो उनके कार्रवाई नहीं करने का जो मैसेज गया वो ये गया कि सहारा इंडिया का जो स्थानीय जो प्रबंधन है, वो जब कोई जमा करता है, जब उसके पास जाता है पैसा लेने के लिए, तो वो कहता है कि आपको जहाँ जाना है चले जाइए, कि जिलाधिकारी को हम पॉकेट में लेके चलते हैं। ये सहारा इंडिया का स्थानीय प्रबंधन का लोग कहता है। तो यह धारणा इसलिए बनी है क्योंकि आपने कार्रवाई नहीं किया उन पर।
आपके पास लगातार लोग आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप उन पर कार्रवाई नहीं करते। तो कार्रवाई जब नहीं करते तो उनका मनोबल अब इस कदर बढ़ गया कि अब तो वो कहता फिर रहा है कि हम एक पॉकेट में जो है कि जो डीएम को लेकर चलते हैं और एक पॉकेट में एसपी को लेकर चलते हैं, कौन हमारा क्या कर लेगा। आप ना हमारे ऊपर कोई मुकदमा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, आप चले जाइए करके ये। हाँ ये और जान जाइए किसी दिन अगर सुब्रत राय से अगर हम लोग की मुलाकात अगर होगी तो मुझे लगता है कि ज़रूर वो कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने साथ लेके चलते हैं और सरकार हमारे सामने नतमस्तक है। ये सरकारें उसके सामने नतमस्तक है। एक आदमी पूरे देश को 13 करोड़ लोगों को परेशान किए हुए है। 13 करोड़ जमा करता है सारा इंडिया के और सबको नॉलेज में बात है। कौन नहीं जानता है? मोदी सरकार नहीं जानती बात को, सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता है, कौन हाई कोर्ट नहीं जानता है, सबको पता है कि क्या मसला है, क्या मामले हैं। लेकिन इन तमाम मसलों पर आप कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। एक सुब्रत राय इतना बड़ा आदमी हो गया देश के अंदर में, जिसको कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, जिसको सरकारें कुछ नहीं कर सकती, ये करके ये आर्थिक अराजकता है, ये आर्थिक अपराध है और 13 करोड़ लोगों का अपराधी है सुब्रत राय। और 13 करोड़ अपराधी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैरोल पे रिहा करना ये न्याय के साथ मजाक है। इतना गंदा मजाक न्याय के साथ हो ही नहीं सकता कि जो 13 करोड़ लोगों का अपराधी है आपने उसको पैरोल पे रिहा कर दिया, आपने पैरोल पे उसको छोड़कर बाहर रखे हुए। ये यहाँ तो 500 रुपये के लिए 1000 रुपये के लिए मर्डर हो जा रहा है, नीचे में 5000 रुपये वसूलने के लिए गरीबों का घर का कुर्की जब्ती हो जा रहा है। और जो आदमी लाखों करोड़ रुपया देश का वसूल कर रख लिया, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। सरकार का आदमी रक्षा मंत्री के साथ वो जो है घूम रहा है, सरकार के मंत्रियों के साथ वो सुब्रत राय घूम रहा है, आप उस पर कार्रवाई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये अनिश्चितकालीन हम लोग का धरना यहाँ पर धरना प्रदर्शन चलेगा। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से यह पूछने के लिए आए हैं कि आप छोड़िए 4.5 लाख लोगों का क्या होगा नहीं होगा, 13 करोड़ लोगों का क्या होगा नहीं होगा। आपको जो हमने 5260 आवेदन दिए, उस 5260 आवेदन पर आपने क्या किया, आप इसका जवाब दे दीजिए। और इस जवाब को लेकर हम लोग यहाँ से जाएंगे, ये आंदोलन चलेगा। देख रहे हैं लोग लगातार आ रहे हैं, इसमें और भी लोग अभी आ रहे हैं और संख्या ये धीरे धीरे बढ़ेगी और हम लोग यहाँ पे आंदोलन चलाते हैं। सूरज कुमार सिंह, नगर सचिव भाकपा माले।